तो मूवी की शुरुआत में हम तितली और रंजन नाम के कपल को देखते हैं जो कई सालों से एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन शादी के लिए इनके घर वाले नहीं मान रहे, इसलिए आज ये दोनों घर से भाग निकलते हैं। तभी तितली आधे रास्ते में अपने पापा को याद करके रोने लगती है, क्योंकि उसे डर था कि बदनामी के डर से कहीं उसके पापा आत्महत्या ना कर लें। इसलिए तितली रंजन को वापस घर लौटने को कहती है, लेकिन रंजन नहीं मानता और इसी कारण इन दोनों में बहस होने लगती है। फिर थोड़ी देर में वहाँ एक कांस्टेबल आता है और उसे लगता है कि यहाँ जरूर कुछ गड़बड़ है, इसलिए वह इन दोनों को थाने ले आता है। अब यहाँ थाना इंचार्ज पूछता है कि बताओ तुम दोनों आधी रात में क्या कर रहे थे, जिस पर रंजन बताता है हम दोनों बालिग हैं और घर से भागकर शादी करने वाले थे, लेकिन आपके इस कांस्टेबल ने हमें पकड़ लिया। जो सुनकर पुलिस सीधा इन दोनों के माँ बाप को बुला लेता है। अब यहाँ तितली के पापा तो आते हैं, रंजन पर फर्क पड़ते हैं कि मेरी बेटी को भगाने की हिम्मत कैसे हुई, लेकिन तितली यहाँ रंजन की साइड लेती है और पुलिस वाला तितली के पापा से कहता है कि जब आपकी लड़की राजी है तो शादी क्यों नहीं करवा देते, जिस पर तितली के पापा कहते हैं कि ये लड़का कमाता नहीं है और ऐसे कैसे शादी करा दूं। मुझे तितली के लिए एक ऐसा सरकारी नौकरी वाला पति चाहिए, ऐसा गहरा नहीं। जिस पर रंजन के पापा की तितली के पापा से बहस हो जाती है और हम समझ पाते हैं कि रंजन के पापा तो उसी शादी के लिए मान गए हैं। खैर, अब यहाँ तितली के पापा तितली का प्यार देखकर रंजन के सामने एक शर्त रखते हैं कि अगर तुम 2 महीने में सरकारी नौकरी हासिल कर लेते हो तो मैं तुम्हारी शादी तितली से करा दूंगा, वरना तितली वहीं शादी करेगी जहां मैं कराऊंगा। यह सुनकर रंजन के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वह तो कब से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है, लेकिन अभी तक नौकरी नहीं लगी। तो इन दिनों महीनों में कैसे लगी जाएगी, जिसके बाद वह अपने पापा और मामा के साथ इसी स्टेशन में बैठा होता है कि अब मैं ये नौकरी कहाँ से लाऊं। तभी वहाँ रंजन की बहन कैरी आती है और वह रंजन का मजाक बनाने लगती है कि इसके बस का नहीं है कोई सरकारी नौकरी लेना। तब रंजन के पापा कहते हैं कि हमारा बेटा उस लड़की से प्यार तो बहुत करता है, काश इसकी कोई मदद कर पाता। तभी कैरी कहती है कि मेरा जान पहचान का कोई लड़का है, मैं उसे कल मिलवाती हूँ। फिर अगले दिन कैरी सीधा रंजन को सुशील नाम के लड़के से मिलवाती है, जो असल में कैरी का बॉयफ्रेंड था। वह रंजन को बताता है कि मैं एक भगवान दास नाम के आदमी को जानता हूँ, वह आपकी नौकरी पक्का लगवा देगा, क्योंकि उसके कई सरकारी विभाग में कनेक्शन है। जो सरकार रंजन खुश हो जाता है सुशील के साथ, वह सीधा भगवान दास के पास आता है। यहाँ भगवान दास भी रंजन की हालत देखकर कहता है कि नौकरी तो मैं तुम्हें दिलवा दूंगा, पर उसके लिए तुम्हें एडवांस में 5 लाख देने होंगे और बाकी के 6 लाख काम होने के बाद। यह सुनकर रंजन कहता है कि मेरे पास इतने पैसे तो नहीं हैं, कोई और उपाय बताइए। लेकिन भगवान दास कहता है कि पैसे तो इंतजाम करो तभी तो कुछ होगा।
क्योंकि अभी जल्द ही सिंचाई विभाग में भर्ती निकली है, तो वहाँ मैं तुम्हारा टाका भिड़ा सकता हूँ। इसके बाद रांझन परेशानी में बैठा होता है कि अब मैं ये 5 लाख कहाँ से लाऊं। वह भी इतनी जल्द। तभी वहाँ तितली आती है और वह यह सब जानकर परेशान हो जाती है, पर कहीं ना कहीं तितली को यह उम्मीद थी कि रांझन की सरकारी नौकरी लग सकती है। जिसके बाद अगले दिन तितली रांझन के साथ अपनी माँ का एक हार जाकर सुनार के पास गिरवी रख देती है और वो उसे 5 लाख लेकर रांझन को दे देती है। यानी तितली रांझन के लिए कुछ भी कर सकती थी। और फिर रांझन वो पैसे ले जाकर भगवान दास को दे आता है कि बस अब मेरी नौकरी लगवा दो। अब कुछ दिन ऐसे ही बीतते हैं और एक दिन रांझन को उसके मामा आकर बताते हैं कि वह भगवान दास तो अपने अफसर में कई दिनों से नहीं आया है, शायद वह तुम्हारा पैसा लेकर भाग गया। ये सुनकर रांझन के होश उड़ जाते हैं कि अब ना तो मेरी शादी होगी और ऊपर से तितली के 5 लाख भी गए। जिसके बाद यह लोग हर जगह भगवान दास को ढूंढते हैं, पर वह उन्हें कहीं नहीं मिलता। और जब तितली को उसके बारे में पता चलता है तो वह रांझन को खूब सुनाती है। फिर वह रोते हुए कहती है कि अब हमारी शादी नहीं हो पाएगी और पापा मेरे लिए लड़का ढूंढ लेंगे। ये सुनकर रांझन रोने लगता है। अब अगले दिन रांझन नौकरी के बारे में ही सोच रहा होता है कि तभी वह वहाँ हलवाई के मुंह से सुनता है कि उसने अपने घर में बेटा होने की भोलेनाथ से मन्नत मांगी है, जिसके बदले में वह अपने बाल मुंडवाएगा। ये सुनकर रांझन को आइडिया आता है कि क्यों ना मैं भी भोलेनाथ से मन्नत मांग लूं, शायद वह मेरी यह विनती सुन ले। इसके बाद रांझन सीधा भोलेनाथ के मंदिर आता है और वह कहता है कि भगवान बस मेरी नौकरी लगवा दो ताकि मैं तितली से शादी कर सकूं। पर मन्नत के बदले उसे समझ ही नहीं आता कि वह भगवान को क्या अर्पित करे। इसलिए यह पूछने के लिए वह पास में बैठे पंडित जी के पास आता है और पूछता है कि भगवान से ऐसा क्या कहूँ जो वह मेरी मन्नत पूरी कर दें। तब पंडित जी बताते हैं कि भोलेनाथ से कहो कि मैं अपनी मन्नत के बदले मैं कोई भी भला काम कर दूंगा। और रांझन ऐसा ही करता है। फिर अगले दिन रांझन घर पर उदास बैठा होता है क्योंकि तितली उससे बात नहीं कर रही थी। तभी उस पर भगवान दास का फोन आता है जो कहता है कि बधाई हो, सारी सेटिंग कर दी है और तुम्हारी नौकरी सिंचाई विभाग में पक्की हो गई है। उसी के लिए मैं लखनऊ गया था। ये सुनकर रांझन बहुत खुश हो जाता है। इधर हम तितली के घर पर देखते हैं कि आज लड़के वाले उसे देखने आए हैं और लड़का बिजली विभाग में है। तभी तितली की बहन पर रांझन का फोन आता है जो बताता है कि तितली मेरा फोन नहीं उठा रही, उसे कहो मेरी सरकारी नौकरी लग गई। और जैसे ये बात तितली को पता चलती है वह तुरंत सामने बैठे लड़के को वहाँ से भगा देती है। अब थोड़ी देर में वहाँ रांझन भी अपने माँ बाप के साथ मिठाई लेकर अपने रिश्ते की बात करने आता है।
और रंजन की नौकरी लग गई है। ये जानकर तितली के पापा भी हैरान थे। खैर, अब वह अपने वादे के मुताबिक तितली की शादी की डेट निकलवाते हैं, जो कि इसी महीने की 30 तारीख थी। यह सुनकर रंजन और तितली खुश हो जाते हैं कि अब हम एक हो जाएंगे। अब कुछ ही दिनों में शादी की सारी तैयारी हो जाती है और शादी से एक रात पहले यानी हल्दी वाली रात रंजन तितली से छुप के मिलने आता है। वह कहता है कि अब कल हमारी शादी हो जाएगी तो हमें अलग नहीं कर पाएगा। ये सुनकर तितली भी खुश हो जाती है। फिर अगले दिन रंजन बहुत ही एक्साइटमेंट होकर उठता है कि आज तो मेरी शादी है, लेकिन वह बाहर आकर देखता है कि यहाँ तो हल्दी की तैयारी हो रही है, क्योंकि कल हो चुकी थी। इसलिए रंजन अपनी माँ के पास जाकर कहता है कि आज बारात निकलेगी और तुम हल्दी में ही अटकी हो। लेकिन रंजन की माँ कहती है कि आज 29 तारीख है, हल्दी का दिन, और बारात तो 30 को। इससे रंजन कंफ्यूज हो जाता है और उसकी बहन बताती है कि जरूर ये तुम्हारे साथ हुआ है। कभी कभी इंसान के साथ ऐसा हो जाता है कि उसे लगता है कि उसने पहले ही जिंदगी जी ली है, जिसके बाद रंजन भी चुपचाप हल्दी मना लेता है और आज 29 तारीख पर कट का निशान बना लेता है कि आज का दिन बस खत्म हो जाए। इसके बाद वह अपने मामा के पास मिलने आता है तो उसके मामा ने उसके लिए बैचलर पार्टी का इंतजाम किया था, जहां जाकर रंजन खुश एंजॉय करता है और उसे लग रहा था कि चलो अब कल तो मेरी शादी है हो जाएगी। अब अगले दिन जैसे ही रंजन उठता है तो आज फिर वही 29 तारीख थी, हल्दी का दिन, और यहाँ सिर्फ रंजन ही था जिसे मालूम पड़ रहा था कि यह दिन रिपीट हो रहा है। फिर वह अपने घर वालों को समझाने की कोशिश करता है कि हल्दी में पिछले 2 दिनों से मना रहा हूँ और यह शादी का दिन कब आएगा। यह सुनकर रंजन के घर वालों को लगता है कि रंजन का दिमाग हिल गया है, इसलिए वह उसे सीधा डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं। पर रंजन गुस्से में वहां से चला जाता है और फिर जब वह अपने मामा के पास था तभी उसे वही हलवाई दिखाई देता है जिसकी मन्नत पूरी हो गई थी, इसलिए उसने अपने बाल मुंडवा दिए। तभी उसे देखकर रंजन को याद आता है कि मैंने भी तो मन्नत मांगी थी सरकारी नौकरी की, और फिर मैंने अच्छा काम करने के लिए कहा था लेकिन किया नहीं, इसलिए भोलेनाथ गुस्सा है और मेरी शादी का दिन आ ही नहीं रहा है। यह सब रंजन सोच ही रहा होता है कि तभी वहाँ तितली आ जाती है। पता चला था कि वह बल्कि बातें कर रहा है। तब रंजन उसे बताता है कि मुझे एक अच्छा काम करना होगा जिसके हमारी शादी कल हो जाएगी। इसके बाद रंजन सोचने लगता है कि वह अच्छा काम कौन सा करे और फिर वह जाकर गाय को गुड़ वाली रोटी खिला देता है। फिर वह जाकर सो जाता है, यह सोचकर कि अब 30 तारीख तो आ ही जाएगी और मेरी शादी
होगी। लेकिन अगले दिन फिर वही 29 तारीख आती है और रंजन जाकर फिर गरीब लोगों को दान पूर्ण करता है, पर इसका भी कोई फायदा नहीं होता और रोज रोज 29 तारीख ही आ रही थी। एक तरह से अब रंजन 29 तारीख के लूप में फंस गया था। फिर इन सब से परेशान होकर रंजन तुरंत उसी पंडित जी के पास आता है जिन्होंने उसे मन्नत मांगने का तरीका बताया था, और वह कहता है कि मेरी मन्नत आधे में ही अटक गई है, इसलिए मैं क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा। तब पंडित जी कहते हैं कि शायद तुमने किसी का दिल दुखाया होगा, इसलिए तुम्हारी मन्नत पूरी नहीं हो रही। अब तुम सोचो तुमने किसका दिल दुखाया है। यह सुनकर रंजन सोने चला जाता है और आज फिर 29 तारीख यानी हल्दी का दिन आता है, पर आज रंजन किसी से भी बुरे तरीके से बात नहीं करता, बल्कि वह तो सबसे पिछली गलतियों की माफी मांगता है ताकि भोलेनाथ उसको इस लोप से निकाल कर उसकी शादी होने दे। पर इसका भी कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि जब अगले दिन रंजन उठता है तो आज फिर वही 29 तारीख थी और रंजन आज इतना ज्यादा भड़क जाता है कि वह सीधा ठेके पर जाकर शराब पीता है और फिर मरने चला जाता है। अब रंजन जब नदी में कूदने को तैयार था, तभी उसके बगल में हामिद नाम का लड़का आता है और वह उसे पहले कूद कर अपनी जान देने लगता है। तभी यहाँ रंजन भी कूदता है और उसे तो तैरना आता था, इसलिए वह हामिद को भी बचा लेता है। फिर वह उससे पूछता है कि बताओ तुम मरना क्यों चाहते थे, जिस पर हामिद बताता है कि मैं कई सालों से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा हूँ और मैं गरीब घर से आता हूँ, पर इतने साल बाद भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, इसलिए मैं पूरी तरह से टूट गया हूँ। ये सुनकर रंजन खुश हो जाता है और उसे लगता है कि अगर मैं इस आदमी की मदद कर दूं तो शायद मेरी मन्नत पूरी हो जाएगी। इसलिए वह तुरंत हामिद को भगवान दास के पास लेकर आता है और कहता है कि मेरी तरह से इसकी भी नौकरी लगवा दो। तब भगवान दास उसके भी 5 लाख मांगता है, लेकिन यह सुनकर हामिद भड़क जाता है कि मैं अपनी मेहनत से नौकरी लेना चाहता हूँ, ऐसे पैसे खिलाकर नहीं, और वैसे भी मेरे पास फूटी कौड़ी नहीं है। ये सब कहकर हामिद वहाँ से चला जाता है और फिर भगवान दास रंजन से बताता है कि अरे ये तो वही हामिद अंसारी है जिसका सिंचाई विभाग के कैडेट की लिस्ट में आखिरी नाम था और इसके बदले तुम्हें नौकरी मिली है। पैसे खिलाकर जो सुनकर रंजन के होश उड़ जाते हैं कि मैं ऐसे ईमानदार आदमी की नौकरी हड़प बैठा हूँ। इसके बाद यह बात जाकर रंजन तितली को बताता है और कहता है कि मैं ये नौकरी छोड़ दूंगा। मेरी वजह से वह बेचारा मरने चला था, लेकिन तितली कहती है कि अगर तुम्हारी नौकरी गई तो हमारी शादी कभी नहीं होगी, एक बार सोच लेना। जिसके रंजन टेंशन में आ जाता है
और आज की दिन ऐसे ही बीत जाता है। फिर अगले दिन दोबारा 29 तारीख आती है और रांझन आज जाकर फिर हामिद को बचाता है और वह उसे कहीं अच्छी जगह नौकरी दिलवाने का वादा भी करता है, पर हामिद नहीं मानता। उसे तो वही सिंचाई विभाग की नौकरी चाहिए थी। फिर अगले दिन दोबारा 29 तारीख को रांझन हामिद को बचाता है और वह उसे कैसे भी करके मरने से रोकना चाहता था, ताकि हामिद का मन बदले तो शायद वह इस 29 तारीख के लोभ से निकल सके। पर ऐसा कुछ भी नहीं होता और हामिद रोज अपनी जान देने की कोशिश करता है। फिर एक दिन रांझन हामिद के कूदने से पहले ही उसके पास आकर पूछ लेता है कि तुम मरने क्यों चाहते हो, वह भी उस छोटी सी नौकरी के लिए जिस पर हामिद बताता है कि मेरी गांव में पानी की समस्याएं हैं और मैंने अपने पापा से वादा किया था कि मैं सिंचाई विभाग का अफसर बनकर ही गांव जाऊंगा, पर मैं नौकरी ले नहीं पाया। जो सुनकर रांझन का दिल तोड़ जाता है और वह ऐसा ही वहाँ से भटकने लगता है। फिर वह जब वापस उसी जगह आता है जहाँ उसने हामिद को छोड़ा था, तो पता चलता है कि हामिद तो नदी के पास गया है और आज हामिद की जान चली जाती है क्योंकि रांझन ने उसे नहीं बचाया था। यह सब देखकर रांझन को बहुत बुरा लगता है। इसके बाद रांझन रोता हुआ सीधे भोलेनाथ के मंदिर आता है और बोलकर पूजा करता है। फिर अगले दिन दोबारा 29 तारीख आती है और वह आज अपनी नौकरी छोड़ देता है ताकि हामिद को उसकी नौकरी मिल जाए। फिर आज रात जब रांझन सोता है तो वह अगले दिन 30 तारीख को उठाता है। रांझन खुश होने लगता है कि शायद भोलेनाथ ने उसकी मन्नत सुन ली, पर अब उसे यह टेंशन सता रही थी कि तितली को पता चलेगा कि मैंने नौकरी छोड़ दी तो उसका क्या होगा। पर उसके मामा कहते हैं कि एक बार शादी हो गई तो तब पर शादी हो जाए तो सब मान जाएंगे। जिसके बाद रात में रांझन की शादी में सब लोग नाच रहे होते हैं और वह रांझन को भी नाचने को कहते हैं, पर रांझन तो तितली से सच छुपाने के गिल्ट में था, इसलिए वह गुस्से में सब पर भड़क जाता है और फिर वह चिल्लाकर कहता है कि मैंने अपनी नौकरी छोड़ दी है। जो सुनकर सब लोग शांत हो जाते हैं। फिर वहाँ सब लोग रांझन को भला बुरा कहने लगते हैं कि इतनी मुश्किल से सरकारी नौकरी मिली थी और इन राजा जी ने उसे भी छोड़ दी। वाह! तितली भी रांझन को खूब सुनाती है। तभी वहाँ भगवान दास आता है और कहता है कि रांझन से बड़ा मूर्ख मैंने जीवन में नहीं देखा, लेकिन इस मूर्ख की सच्चाई ने मेरा दिल जीत लिया। आज रांझन ने अपनी नौकरी छोड़कर उस हामिद अंसारी को उसकी नौकरी दिलवाई है, जिसके कारण वह अपने गांव में काम कर पाएगा। साथ ही भगवान दास यहाँ सरकारी नौकरी पर तितली के माँ बाप को खूब सुनाता है
कि तुम लोग बस सरकारी नौकरी देखते हो। लड़का कैसा भी हो इससे तुम्हें फर्क नहीं पड़ता और आज इसी कारण इतने लड़के मेंटल टूमा चढ़ते रहते हैं। इसका राजा भी है। यह सब सुनकर भगवान दास वहाँ से चला जाता है और कहीं ना कहीं तितली के पापा को अपनी गलती का एहसास हो गया था, इसलिए वह रंजन से आकर कहते हैं, तुम्हारी चाहे सरकारी नौकरी हो या प्राइवेट नौकरी, बस मेरी बेटी को खुश रखना और आज शादी तुम्हारी होकर रहेगी। जो सुनकर तितली और रंजन खुश हो जाते हैं और इनकी शादी हो जाती है। यहीं पर यह मूवी खत्म होती है।